हेलो स्टूडेंट्स। तो ग्रेविटेशन में स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ग्रेविटी। ठीक है। तो ग्रेविटी क्या होगी, जैसे अर्थ के सरफेस पे अगर हम बात करते हैं तो किसी बॉडी को किसी हेड तक हमने राइज किया, फिर उसको फ्री करते हैं, देन इट विल फॉल्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। वो बॉडी क्या होती है, अर्थ के सरफेस के टुवर्ड गिरना शुरू कर देती है। तो अब वो बॉडी गिर क्यों रही है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, जिसको हम ग्रेविटी का नाम देते हैं। ठीक है, समझते हैं इस बात को। तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी। तो हमने क्या कंसीडर किया? लेट अस कंसीडर, एक बॉडी हमने ली ऑफ मास एम, अर्थ कंसीडर की एक स्फीयर की फॉर्म में, जिसका मास हमने कैपिटल एम लिया। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। इसे कुछ हाइट पर, एच हाइट पर हमने मासी बॉडी को राइज किया। ठीक है, तो इसका टोटल इफेक्टिव डिस्टेंस सेंटर से क्या हो जाएगा? अर्थ के सेंटर से दिस इज एच, दिस इज आर, तो टोटल डिस्टेंस इज आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, अब इस बॉडी को यहाँ से अगर फ्री कर दिया जाए तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? तो अगर यहाँ से फ्री करेंगे तो बॉडी विल स्टार्ट टू फॉल टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ के सरफेस की तरफ गिरना शुरू कर देती है। अर्थ के सरफेस के टुवर्ड गिरती है तो इट मीन्स इस पर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। जो जो ये फोर्स लग रहा है, इसमें क्या करता है? एक एक्सेलरेशन सेटअप करता है, दैट इज ए, दैट एक्सेलरेशन इज ए। अब बात करते हैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज एफ। एज वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस बॉडी का मास क्या है जो हमने कंसीडर किया बॉडी? उस बॉडी का मास है m, तो मास इज m। एक्सेलेरेशन जिस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से जो प्रोड्यूस की गई, वो हमने क्या कंसीडर की? a। तो हमारे पास फोर्स क्या बन के आ गया? मास इंटू एक्सेलेरेशन। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि एज द ग्रेविटेशनल पुल प्रोड्यूसेस एन एक्सेलेरेशन, कि जो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, इस बॉडी में एक एक्सेलेरेशन सेटअप कर रहा है। उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ पुल। ग्रेविटी क्या है? अर्थ पुल। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बॉडी में क्या करता है? एक एक्सेलरेशन सेटअप करता है। जो एक्सेलरेशन सेटअप किया है, लेट दैट इज जी। तो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? मास एज इट इज, एक्सेलरेशन इज रिप्लेस बाय जी। तो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं दो मासी बॉडी के बीच में एक अट्रैक्टिव टाइप का जो फोर्स लग रहा है, उसके लिए हमने पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? दो मासी बॉडी के बीच में फोर्स का फार्मूला क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ सेकंड बॉडी, डिवीजन में जाएगा इफेक्टिव डिस्टेंस। इन दोनों मासी बॉडी के सेंटर के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस क्या है? आर। तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट में आएगा आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 फोर्स इज mg, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड g m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर यहाँ बात करें m से m कैंसिल आउट हो गया, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? g इज इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ से अगर हम क्लियरली बात करें, clearly we can say that g is inversely proportional to the square of the distance of the massy body from the center of earth. It means अगर यहाँ से अगर बात कर रहे हैं g की वैल्यू r के स्क्वायर की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। r के स्क्वायर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इट मीन्स दैट अगर मान लीजिए हम कहते हैं r की वैल्यू क्या हो? डिक्रीज हो जाए, r की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो उसकी वजह से g की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। देयर विल बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। अब सेकंड पॉइंट पे अगर बात करते हैं, अगर आर की ये डिक्रीज हुई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इंक्रीज होगी। अगर मान लिया आर की वैल्यू क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, आर की वैल्यू हो इंक्रीज, आर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। इट मीन्स जो डिस्टेंस है मासी बॉडी का, ठीक है, अर्थ के सेंटर से, अगर वो वेरी करता है तो उसमें जी की वैल्यू में भी क्या आती है? वेरिएशन आती है। यस। नेक्स्ट, अगर क्या हो, जो डिस्टेंस हमने आर किया था वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए। इट मीन्स व्हाट? जैसे हमने कंसीडर किया था कि ये अर्थ है हमारी, अर्थ, इसका सेंटर ओ, किसी से किसी हाइट पर, यहाँ हमने मासी बॉडी कंसीडर की थी एम मास की। अगर ये क्या होती है? अर्थ के सरफेस पर शिफ्ट हो जाती है। ये टोटल इफेक्टिव डिस्टेंस आर था, जो हमने शो किया था, ये टोटल डिस्टेंस क्या था? आर, विच इज द सम ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एंड हाइट, ये एच थी। अब क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट यहाँ शिफ्ट हो जाता है।
तो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो टोटल इफेक्टिव डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के। मतलब अगर हम बात करते हैं, ये मासी बॉडी जो है इस सिचुएशन में मासी बॉडी अर्थ के सरफेस पर लाई करेगी, तो इन दैट केस, इस केस में अगर हम बात करते हैं तब क्या होगा, वैल्यू ऑफ जी इज गिवन बाय व्हाट, जी एम, जो आर स्क्वायर था, रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा उसकी जगह, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इनमें सभी कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, तो जी की वैल्यू अगर निकाल लें तो जी जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू क्या होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। देन मास ऑफ अर्थ की बात करते हैं, 6 इंटू 10⁻24। देन डिवीजन में रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर राइज टू पावर 2। अब इन सभी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इन वैल्यूज को सोल्व करने के बाद हम पाते हैं कि जो जी की वैल्यू है अर्थ के लिए वो क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको न्यूमेरिकली अगर हम यूज कर रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस वैल्यू को जब यूज किया जाता है तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी ली जाती है, नियर बाई 10 ले ली जाती है, ताकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजिली सोल्व हो जाए। तो हम जी की वैल्यू क्या यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, तो जो जी की वैल्यू है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए क्या यूज करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ताकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए। देन इंपॉर्टेंट पॉइंटों पे बात करते हैं कि जैसे हमने जो जी का फार्मूला ड्राइव किया, वहां से अगर हम कंक्लूड करें कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो एक बॉडी में प्रोड्यूस होती है किसी प्लेनेट के द्वारा, वो किस पैरामीटर पर डिपेंड करती है, किस पैरामीटर के वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो फर्स्टली अगर बात करें वो इंडिपेंडेंट है किसके, ये जो मासी बॉडी है इसका मास क्या है, इसकी शेप क्या है, इसका साइज क्या है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में वो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, उसका रोल ही नहीं है कोई। देन सेकंड पॉइंट, ये डिपेंड किन पैरामीटर पे करती है, डिपेंड करेगी उस प्लेनेट का मास क्या है, उसका रेडियस कितना है। अगर अर्थ के केस में बात करते हैं तो ये डिपेंड करेगी कि अर्थ का मास कितना है, रेडियस कितना है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें कि हमें पता है जैसे अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, उसकी रोटेशन है, उस रोटेशन का भी इफेक्ट होता है किसके ऊपर, जी की वैल्यू के ऊपर। तो नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे कि जो जी की वैल्यू है वो कैसे वेरी करती है, मतलब नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। अब जी की वैल्यू कैसे कैसे वेरी करेगी, किन किन पैरामीटर से जोड़ेंगे। यस, वेरिएशन ऑफ जी, अगर वेरिएशन ऑफ जी की बात करते हैं तो हमने डिस्कस करना है विद द हाइट। जैसे ये अर्थ हमने कंसीडर की, अर्थ के सरफेस से किसी मासिव बॉडी को एच हाइट पर ले जाया जाता है, तो यहाँ जी की वैल्यू क्या होगी, जी डैश, क्योंकि सरफेस पे अगर बात करते हैं तो जी है, और हाइट पर जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी ना डिस्टेंस के, तो यहाँ वेरिएशन के बाद क्या होगी, जी डैश। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा ये हमने फाइंड आउट करना है, ये एक्सप्रेशन जो है ड्राइव करना है। अगर हम बात करते हैं इस केस में हमारे रिजल्ट क्या आएंगे, अगर हाइट जो है रेडियस के कंपेरेबल होती है, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल होती है, तो रिजल्ट रहेगा जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, डिवीजन में जाएगा आर प्लस एच राइज टू पावर 2। इफ हाइट इज मच मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट जो है बहुत कम होती है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में, तब जी डैश की वैल्यू क्या आएगी, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h डिवाइडेड बाई आर। जो ये h है ये हाइट होगी ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देन डेप्थ पे बात करते हैं, अगर मान लिया जो मासी बॉडी है वो किसी डेप्थ पर मान लिया इस पॉइंट पर लाई करती है, अगर इस डेप्थ पर लाई कर रही है तो ये हमने डेप्थ डी काउंट कर ली, तो डेप्थ के साथ अगर वेरिएशन देखें तो जी की वैल्यू, जी डैश की वैल्यू क्या आएगी, जी इंटू 1 - d/r, ये हमारे पास रिजल्ट रहेगा डेप्थ के केस में। देन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जो शेप है अर्थ की, अगर हम देखें अर्थ जो है एक होमोजीनियस स्फीयर नहीं है, टोटल स्फीयर अगर देखें बिल्कुल सिमेट्रिक स्फेरिकल शेप नहीं है अर्थ की, ठीक है। जो अर्थ है वो इक्वेटर जो है उससे क्या क्या है, ब्लज आउट है, बाहर की तरफ फैली हुई है, और पोल से फ्लैटेड है, पोल से पिचकी हुई है। तो इसका मतलब अगर देखें तो अगर मैं इसको काउंट करूं, रेडियस अलोंग द इक्वेटर, रेडियस ऑफ अर्थ अलोंग द इक्वेटर, और ये हमारे पास रेडियस हो जाता है पोल का, पोल के अलोंग अर्थ का, तो रेडियस अलोंग द पोल। तो यहाँ से अगर बात करते हैं कि रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है, रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ पोल। तो यहाँ से अगर बात करेंगे, क्योंकि जी की वैल्यू तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना डिस्टेंस के, अर्थ के सेंटर से जितना डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिस केस में डिस्टेंस ज्यादा है उस केस में जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो मीन्स जी की वैल्यू इक्वेटर के अलोंग क्या होगी, स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू जी की वैल्यू पोल की। तो ये पॉइंट भी हमने डिस्कस करना है। देन लास्ट वन पॉइंट, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ जो अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, स्पिन कर रही है।
अगर ऑन एन एवरेज अगर बात करते हैं तो अर्थ की जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, वो नियर बाय कितनी होती है, 1670 किलोमीटर पर हावर के आसपास होती है। ठीक है, अब जैसे अर्थ की रोटेशन है, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू में भी क्या आती है, वेरिएशन आती है। इसके लिए भी हमने रिजल्ट जो है फाइंड आउट करना है कि रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू, अगर अर्थ की रोटेशन जो है एंगुलर वेलोसिटी अगर उसकी ओमेगा कंसीडर करें अपनी एक्सिस के अबाउट, तो जो जी की वैल्यू में वेरिएशन आएगी वो क्या होगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ये जितने भी रिजल्ट हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, जो ये रिजल्ट बताए हैं, इन्हीं को हम वन बाय वन क्या करेंगे, मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे। यस, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद द हाइट और एल्टीट्यूड। हाइट के साथ जी की वैल्यू कैसे वेरी करेगी। तो लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर किया एक बॉडी ऑफ मास एन कि किसी हाइट पर, एच हाइट पर है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट ऑफ द बॉडी इज एच, देन रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, मास अगर काउंट करें अर्थ का कैपिटल एम हो गया, बॉडी का मास है स्मॉल एम। ठीक है, अब जैसे इस पॉइंट पे बात करते हैं, दिस पॉइंट इज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ जी की वैल्यू होगी, अगर यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालें तो जी, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ डिवीजन में जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बी पॉइंट पे बात करते हैं, तो बी पॉइंट पर जी की वैल्यू वेरी करेगी क्योंकि डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस चेंज हो चुका है, इफेक्टिव डिस्टेंस विच इज स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू आर प्लस एच। यहाँ रिजल्ट रहेगा हमारे पास जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डिस्टेंस इज आर स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं तो जी कैपिटल एम डिवीजन में जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट राइज टू पावर 2, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बनती है, 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर हम बात करते हैं जो इक्वेशन 2 है, जी डैश डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास रिजल्ट होगा जी डैश डिवाइडेड बाय जी विच इज इक्वल टू व्हाट, इस क्वांटिटी को डिवाइड किया जाए इसके साथ, तो रिजल्ट रहेगा जीएम, इसके डिवीजन में क्वांटिटी जाएगी, जीएम से जीएम कैंसिल आउट होगा, तो ये वाली टर्म ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली नीचे टर्म शिफ्ट होगी, तो रिजल्ट रहेगा आर स्क्वायर ऊपर शिफ्ट होगा, जीएम कैंसिल आउट हो जाएगा ना, जी ने जी को काटा, तो नीचे रहेगा आर प्लस ऑफ एच राइज टू पावर 2। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये हमारे पास रिजल्ट बन के आ गया, ठीक है, जो हमने पीछे फाइंड आउट किया था। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट रहेगा जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर एज इट इज रहे, यहाँ से हमने आर प्लस एच राइज टू पावर 2 है, आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस यहाँ क्या रह जाएगा एच डिवाइडेड बाई आर राइज टू पावर 2 एज इट इज, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से इंप्लाइज हुआ कि जो हमारा जी डैश का रिजल्ट है, जी डैश इज इक्वल टू व्हाट, जी डिवीजन में जाए, आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो चुका, 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर राइज टू पावर 2, ये हमारे पास जी डैश की वैल्यू आ जाती है। ये हमारे पास वो केस है जिसमें एच जो है वो कंपेरेबल होगा रेडियस ऑफ अर्थ के। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, इसके बाद अगर बात करते हैं, अगर the value of h is much smaller as compared to the radius of earth, then यहाँ इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है, बाइनोमियल थ्योरम से जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो हम यूज करते हैं, जैसे उसमें क्या फॉर्मूला होगा, 1 प्लस एक्स राइज टू पावर n। अगर x जो है 1 से मच स्मॉलर है, दोबारा देखें कि जो हमारे पास x की वैल्यू है वो मच लेसर देन 1 है, तो उस केस में बाइनोमियल एक्सपेंशन का रिजल्ट क्या होगा, 1 प्लस एन इंटू में जाएगा x, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो अगर ये यही कंडीशन ही होगी तो यहाँ यूज कर रहे हैं, तो रिजल्ट रहेगा z डैश इज इक्वल टू व्हाट, ये z इंटू में 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर, ये डिवीजन में 2 पार प्लस की थी, ऊपर शिफ्ट होते ही होगी माइनस की, तो यहाँ अगर बात करें h जो है मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू आर, तो इसलिए जो ये टोटल क्वांटिटी आएगी 1 से बहुत स्मॉल होगी, तो इसलिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट रहेगा जी 1 n इज इक्वल टू व्हाट, -2 x इज इक्वल टू व्हाट, h डिवाइडेड बाय r। तो ये हमारे पास जी डैश का फाइनल रिजल्ट आता है जो हमने पहले डिस्कस किया था। दैट्स ऑल। यस, जी डैश का रिजल्ट क्या आया, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। तो क्लियरली अगर देखें तो जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी से लेस देन होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजेज, जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी विद द
हाइट और एल्टीट्यूड, हाइट के साथ जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें इसी में कि जी की वैल्यू में जो डिक्रीज आया वो कितना आया, तो जी की वैल्यू में अगर डिक्रीज काउंट करते हैं तो जी की जो पहले वैल्यू थी और चेंज होने के बाद आई, तो अगर इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, वैसे तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं दोनों की, सिंप्लीफाई करें तो इस तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जी डैश मल्टीप्लाई करो जी इंटू ये क्या आएगा, टू जी एच डिविजन, टू जी एच डिवीजन में जाएगा आर, इसको साइड शिफ्ट कर दिया तो ये हमारे पास रिजल्ट बन के क्या आ गया, जी माइनस ऑफ जी डैश इज इक्वल टू टू जी एच डिवीजन में जाएगा आर, तो दिस इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, दैट इज डिक्रीज। तो डिक्रीज ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके किसकी इक्वल होगी, टू जी एच डिवीजन में जाएगा क्या, आर, तो दिस इज द नेट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। अगर मुझे नेक्स्ट डिस्कस करना है परसेंटेज, कितने परसेंट जो है जी की वैल्यू डिक्रीज हुई, परसेंटेज और फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। अगर परसेंटेज या फ्रैक्शनल डिक्रीज की बात करते हैं तो कैसे निकाली जाती है वैल्यू, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी टू द ओरिजिनल वैल्यू, डिक्रीज कितनी हुई उसके डिवीजन में पहुंचाएंगे, ओरिजिनल वैल्यू क्या है और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 से, तो ये रिजल्ट यूज करते हैं। तो डिक्रीज क्या है हमारे पास, डेल जी की वैल्यू क्या है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेल जी, डिवीजन में जाएगा ओरिजिनली जी, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो डेल जी इक्वल टू दिस, तो डिवीजन में जी जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट, तो रिजल्ट रहा हमारे पास इनटू में आएगा इसके साथ 100, देन रिजल्ट विल बी व्हाट, 2h डिवाइडेड बाय r, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इतने परसेंट जो है वैल्यू में क्या होगा, फ्रैक्शनल डिक्रीज होगा।